स्टूडेंट्स, here I am with the extra questions जो मैंने आपको कल करने दिए थे of exercise 1.3. So let's see, the first question was 3.2121 and so on repeating, that is 3.21 बार. तो मैं इनको चेक करा रही हूँ एक बार, प्लीज चेक इट. तो हमने मैंने क्या किया, पी बाई क्यू को 3.21 बार में 3.2121 लेट किया. अब हमारे पास डेसिमल के बाद दो अक्षर है, दो डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गेट दिस. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 100 माइनस 1 कितना होएगा 99, और 321 वाले में से ये 3 माइनस किया मैंने, डेसिमल पार्ट कैंसिल हो गया, 318, तो 318 बाय 99. आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं एज पर योर विश. Second was 0.124124. Here there are 3 digits. Repeating part में 3 digits है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 से मल्टीप्लाई करके जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस ट्रांसफर हो जाएगा, तो 124.124. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 1000 माइनस 1 999, एंड हमने इधर राइट हैंड साइड में माइनस किया तो आई गेट 124. ये जो 999 था दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर एंड दिस इज योर answer. Now next part 7.001001. Here too we have 3 digits in the repeating part of the decimal, so I will multiply it by 1000. 1000 minus 1 999 and minus किया हमने second equation minus first equation. I am getting 6994 by 999. Fourth question was 3.666 repeating. Only 6 is the repeating part, so I have first only one digit, तो 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 माइनस 1 कितना होएगा 9, एंड जो हमारा डेसिमल है वो 1 प्लेस शिफ्ट कर गया, दैट इज 36.666. माइनस करेंगे तो आई विल गेट 33. ये जो 9 है दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर, एंड डूइंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म तो आई विल गेट 11/3. तो पी बाई क्यू क्या होएगा हमारा 11/3. आप इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे हर एक पार्ट को. अगर मैं यहाँ 11 को डिवाइड करती हूँ बाई 3, I will get 3.6 and 6 repeating decimal. The last part was 4.26565. 4.26565 and so on. मतलब ये है 4.265 where 65 is repeating. पूरा रिपीट नहीं कर रहा है, तो मैंने इसमें कल भी बताया था आपको, हम लाइन वाइज करेंगे इसको. 1 पी बाई क्यू 4.26565 एंड सो ऑन. उसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय 10 आई एम गेटिंग 42.6565 एंड सो ऑन. अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 मतलब 100 हो गया, वो एक और जीरो लग गई, तो आई एम गेटिंग 1 डेसिमल प्लेस और 1000 p by q is equal to 4265.65 and so on. अब डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स थे, तो एट लास्ट हमें 1000 पे जाके स्टॉप करना है, ये मैंने बताया था. नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4. तो हमें फोर्थ में से वो इक्वेशन माइनस करनी है जिसमें डेसिमल के बाद हमारा सेम 656565 हो, दैट इज सेकेंड इक्वेशन. तो आई विल माइनस 4 minus 2. I will subtracting second equation from fourth equation. So 1000 minus 10. 1000 minus 10 p by q is equal to 4265.6565 minus 42.6565 and so on. Decimal part cancel हो जाएगा. I am getting 4223. Here I am getting 990 p by q. तो p by q क्या हो जाएगा 4223 by में 990. This is your right answer. I hope आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, how to convert non-terminating repeating decimals into p by q or rational form. Now I am coming to a new concept, that is visualizing the real numbers on the number line, which will be our concept lecture for visualizing the real numbers on the number line, या हम इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन से मैग्नीफायर, यू नो व्हाट इज अ मैग्नीफायर. मैग्नीफायर एक लेंस होता है, समथिंग लाइक दैट, और इसमें हमें क्या होता है, जो हमें नंबर्स लिखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ तो हमारे नंबर्स 2, 3 और इस तरह से लिखे हुए हैं। आपको 3 और 4 के सारे नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, 3.1, 3.2, 3.3। मतलब मैग्नीफायर क्या होता है, उसको बड़ा कर देता है, इट गिव्स अ एनलार्ज्ड व्यू। ठीक है, तो यही हम मैग्निफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू विजुअलाइज द नंबर 3.765 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले 3.765, अब ये बताइए किसके बीच में लाई करेगा? 3 से बड़ा नंबर है, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो आई विल स्टार्ट विद द नंबर लाइन। सिंपल जो हमारी नंबर लाइन होती है, ये 0, 1, 2, 3, टेकिंग इक्वल डिस्टेंस 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ जो हमारा नंबर है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4 को हम मैग्नीफाई करेंगे। तो यू विल डू लाइक दिस कि हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज 3, दिस इज 4। हियर आई एम गेटिंग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4. Now 3.7, this is 3.7 and 3.76 अगर मेरा नंबर है, हम यहाँ तक 3.76 तक जाना है, तो वो नंबर कहाँ लाई करेगा? 3.7 एंड 3.8 के बीच में। तो नाउ आई एम मैग्नीफाइंग दिस पोर्शन, 3.7 और 3.8 को मैं मैग्नीफाई करूंगी, तो आई एम गेटिंग, दिस इज माई 3.7, दिस इज माई 3.8। इनके बीच में क्या मिलेगा मुझे? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.880 वो हो गया हमारा। नाउ 3.76 ये आ चुका है हमारा। 765, 765, तो वो यहाँ लाई करेगा 76 और 77 के बीच में। नाउ आई विल मैग्नीफाई दिस पोर्शन। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 3.76 एंड दैट इज माई 3.77। तो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.777, 3.778, sorry 766, 767, 767, 768, 769। ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 3.765, दिस इज माई नंबर। ठीक है, तो हम इस नंबर तक नंबर लाइन पे आ चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या किया? स्टार्टिंग हमने 3 से किया, ये नंबर 3 से बड़ा है, तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। हमने 3 और 4 के बीच में देखा 3.1, 3.2, 3.3, तो 3.7 और 8 तक आ गए। 3.7 के बाद ये है 76, 3.7 से बड़ा नंबर है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। स्टार्टिंग 3.7, एंडिंग है 3.8। हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, बीच में क्या मिलेगा? 71, 72, 73। तो ऐसे करते करते हम 76 और 77 पे आ गए। ये नंबर 76 से फिर बड़ा है, तो 76 और 77 को हमने मैग्नीफाई किया, 761, 762, 763 एंड आई एम गेटिंग 765। आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू डू द मैग्निफिकेशन ऑफ द नंबर। अगर कोई हमें रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है 4.26 बार, I have to represent this number on the number line up to, देखिए इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 4.26, 26, 26 रिपीटिंग है, इसको तो जितना मर्जी कर लो, बट हमें क्वेश्चन में दिया होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ओनली हमें इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो एक तरह से मेरा क्वेश्चन क्या होगा, 4.2626, दिस विल बी माई क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हमने 4 डिजिट्स ले लिए डेसिमल के बाद। नाउ ये नंबर 4 से बड़ा है,
तो हम सिंपल नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं, जो आपका स्केल होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपके पास इस तरह नंबर होते हैं। नाउ 4.2 कहाँ मिलेगा? 4 और 5 के बीच में। तो आई एम मैग्नीफाइंग 4 एंड 5। 4 और 5 को मैग्नीफाई करूंगी तो ये फर्स्ट हमारा 4 है एंड लास्ट पोर्शन हमारा 5 है। तो ये 4.1, दिस इज 4.2, दिस इज 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो 4.26, 2 के बाद 6 तो कहाँ मिलेगा? 2 के बाद 6 तो यहाँ मिलेगा 26। ठीक है, 4.2 एंड 4.3 के बीच में। नाउ हम इसको अगेन मैग्नीफाई करेंगे। दिस इज 4.2 एंड दिस इज 4.3। यहाँ क्या आएगा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। नाउ 4.262 थर्ड डिजिट। 26 के बाद 2 चाहिए तो वो यहां लाई करेगा। नाउ मैग्नीफाइंग अगेन 4.26, दिस इज 4.27, तो ये आएगा हमारा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। ठीक है, 4.262 ये आ गया हमारा। उसके बाद 6 तो यहां लाई करेगा। अगेन मैग्नीफाइंग 4.262 एंड दिस इज 4.263। तो हम इसको लिखेंगे 4.261, 4.262, 2 तो हो चुका था। 4.2621, 22, 4.2623, 4.2624, 4.2625 एंड सो ऑन। आप इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमें क्या चाहिए था? 26 तक। तो 4.2626, दिस इज द नंबर। I have represented this number on the number line. This is the process of magnification. ठीक है, तो हमने ये नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। I have completed exercise 1.4। एक क्वेश्चन और आप करके देखिए खुद से। That is 5.3777। Question is, this is extra question, 5.37 बार, ओनली 7 के ऊपर बार है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? अगर ओपन करेंगे तो इसको 5.37777 ये रिपीट होगा। तो 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट के बाद 4 अक्षर, तो आपको यहां तक करना है इसको। दिस विल बी योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए ऑन द नंबर लाइन। तो टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू डू द 3 क्वेश्चंस ऑफ विजुअलाइजिंग।